आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 टिप्स प्रोवाइड करेंगे। हमारी सबसे पहली टिप यह है कि आप स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास पिच नाम की टेक्निक एक हथियार है, वैसा हमेशा मानिए। क्या मतलब होता है मैं समझाता हूं। देखिए, स्टेमरिंग की प्रॉब्लम कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन उस प्रॉब्लम को एक टेक्निक के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, यह मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है। स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिच का इस्तेमाल कीजिए। पिच मतलब कि शब्दों के ऊपर भार देकर बोलना। शब्दों के ऊपर भार देकर बोलना मतलब कि मेरा नाम हेंस शाह है, इसके बदले ऐसे मेरा नाम हेंस शाह है, मतलब हर एक शब्द के ऊपर भार देना। जब आप यह टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। हाँ, इसको किस प्रकार से करना चाहिए इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको हमारे प्रोग्राम में मिलेगी, लेकिन आपको यह बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास पिच टेक्निक है तो आप अपनी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई युद्ध है, उस युद्ध के अंदर दुश्मन के सामने लड़ने के लिए हथियार चाहिए होता है। अब हथियार जब होता है तो ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम युद्ध लड़ सकेंगे। उसी प्रकार से स्टेमरिंग की प्रॉब्लम मुझे हो जाएगी तो मैं स्टेमर तो नहीं करूंगा ना, ऐसे जब विचार आते हैं तब अपने आप को यह मैसेज भेजो कि मेरे पास पिच टेक्निक है, अगर मैं पिच टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी स्टेमरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मुझे स्टेमरिंग नहीं होगी। अब यहां पर जो लोग सिर्फ स्टेमरिंग करते हैं उन्हें ही पिच का इस्तेमाल नहीं करना है। जो लोग स्टेमरिंग नहीं करते हैं वे भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह टेक्निक ना सिर्फ स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को ठीक करती है लेकिन आपके बोलने को बेहतर भी बनाती है। इसलिए हमेशा दिमाग में यह रखिए कि मेरे पास पिच नाम का शस्त्र है, इसलिए मैं स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को फेस नहीं होने दूंगा और अच्छे से बोल पाऊंगा। यह हमारी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए है। आगे बढ़ते हैं और स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक करने के लिए जो दूसरा हमारा पॉइंट है वह है कि आप विचार करने के लिए टाइम एलोकेट कीजिए। अब आपको लगेगा ये क्या है, मैं आपको बताता हूं। हमें लोगों के फोन कॉल्स आते रहते हैं और लोग कहते हैं कि सर मैं स्टेमरिंग की प्रॉब्लम को फेस करता हूं, मैं स्टेमरिंग के बारे में बहुत सोचता हूं, ओवरथिंक करता हूं, डिप्रेशन में चला गया हूं इत्यादि। तो ये तो एक फैक्ट है कि जो लोग स्टेमरिंग करते हैं काफी समय से वे लोग इसके ऊपर विचार भी बहुत करते हैं। जब आप विचार बहुत करते हैं तो कभी ना कभी आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहां पर मेरा कहना ऐसा है कि विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विचार कितने करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, यह समझना जरूरी है। मैं आपको पहले मेरा एग्जांपल देता हूं। मैं मेरे फील्ड के रिलेटेड या अन्य प्रकार के जब भी कोई विचार करता हूं और उस विचार के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए मुझे समय चाहिए होता है, मतलब कि मैं तुरंत ही ये डिसाइड नहीं करता हूं कि यह करना है या वो करना है। ऐसी जब कोई परिस्थिति होती है तो मैं उस विचार को करने के लिए मैं एक टाइम रखा हुआ हूं, हर रोज 15 मिनट सोचने के लिए। तो वो विचार को करने के लिए ये 15 मिनट के समय में मैं सोचता हूं। अब मेरे दिमाग में कोई विचार आया, तुरंत ही मैं कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा तो मैं उसको मेरे स्मार्टफोन के मेमो में नोट कर लेता हूं। अब मेरा जो 15 मिनट का टाइम है कि जब मैं विचार करता हूं उस समय ये स्मार्टफोन के मेमो में जो भी पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं उनके ऊपर विचार करता हूं और कंक्लूजन तक पहुंचता हूं। अब होता क्या है ये बताता हूं।
जब मैं यह टेक्निक का इस्तेमाल करता हूं तो मैं किसी अन्य काम को कर रहा होता हूं तब कोई चीज सोचता नहीं कि जिसके कारण मेरे अन्य काम की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो और साथ साथ में विचार भी अच्छे से ना कर पाऊं। ऐसा नहीं होता है। साथ साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने जो चीज स्मार्टफोन के अंदर लिखी हुई होती है वो चीज ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। मतलब कि मैंने कोई चीज सुबह लिखी, अब रात को मैंने 15 मिनट का टाइम एलोकेट किया हुआ है, तो अब सुबह से लेकर रात होते होते तक हमारी रूटीन लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है वो चलने के द्वारा ही बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। बहुत सारी चीजों के ऑटोमेटिकली हमें आंसर मिल जाते हैं कि जिसके कारण जो पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं उनके लिए हमें सोचने की बाद में जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो मेरा कहना ऐसा है कि अगर आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो रही है और आप बहुत सारे विचारों को करते हैं, अगर किसी विचार के करने के बाद कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उस विचार को अपने स्मार्टफोन के मेमो में लिख लीजिए। हर रोज 15 मिनट या 30 मिनट जितना भी जरूरत हो उतना टाइम एलोकेट कीजिए। वो टाइम पर उस विचार के बारे में सोचिए और फिर कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी क्वालिटी उस काम की कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, आप सोच भी अच्छे से पाएंगे और बहुत सारे विचार ऑटोमेटिकली आप सॉर्ट आउट कर लेंगे सोचने से पहले ही। अब कोई ऐसा विचार है कि जो आपको बहुत परेशान कर रहा है तो ठीक है कि आप आपके एलोकेटेड टाइम से पहले ही सोच सकते हैं और उसको कंक्लूजन तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपको ध्यान देने में तकलीफ होगी, इसलिए आप उसको सोच सकते हैं लेकिन किसी ना किसी एक्टिविटी को आपको मिस करनी पड़ेगी, स्किप करनी पड़ेगी। अब यह चीज आप करेंगे तो आप थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से दूसरी आपके लिए टिप है कि अगर आप स्टैमरिंग के बहुत सारे विचार कर रहे हैं तो सोचने के लिए स्पेसिफिक टाइम का एलोकेशन कीजिए। आगे बढ़ते हैं और स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो हमारी तीसरी और आखिरी टिप है वह है कि आप अपने मेंटर के साथ बात कीजिए। अब आपको लगेगा मेंटर मतलब क्या, मेंटर मेरा कोई है नहीं। रुको, मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। देखो, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है यह जब आप सुनेंगे तभी आप ऑटोमेटिकली पहले तो थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। मतलब मेरा क्या है जानिए। आपको स्टैमरिंग के विचार आ रहे हैं, अब जब आप अपने दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो किसी एक्सपर्ट के साथ शेयर करेंगे तो पहले तो आपका मन हल्का होगा। इसके अलावा किसी और के साथ आप शेयर करेंगे तब भी आपका मन हल्का हो सकता है। लेकिन एक और चीज है, जब आप किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो आपको बता पाते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है, कितनी है, क्या सॉल्व हो सकती है कि नहीं, कैसे सॉल्व हो सकती है। ये जब आप सुनते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है, आप में उम्मीद जगती है कि आप अपने इस फेज से भी बाहर निकल पाएंगे। तो मेरा कहना सिंपली ऐसा है कि आपके कोई मेंटर हो तो उनसे बात कीजिए। मेंटर मतलब आपके कोई एक्सपर्ट पहचान वाले हो कि जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको मदद कर सकते, उनसे बात कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा। अगर आपके कोई पहचान वाले ऐसे व्यक्ति नहीं है तो आप मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर यहां पर है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और भी अन्य बातें करूंगा कि जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप में उम्मीद जगेगी। यह चीज करनी जरूरी है, आज नहीं तो कल आपको करनी पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगी। तो साथियों, कुल मिलाकर ये 3 टिप्स हमने आपके साथ शेयर की कि जिनकी मदद से आप अपनी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव स्टैमरिंग सॉल्यूशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।